हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेआईएस। रिसेंटली वेव समिट स्टार्ट हो गई है। वेव समिट 2025 जो स्टार्ट हुए 1 मई से लेके 4 मई तक चलने वाली है। तो ये वेव समिट है क्या? ओके, ये ऑरेंज इकोनॉमी एंड ये क्रिएटर इकोनॉमी कैसे रिलेट करती है एक दूसरे से, और इस वेव समिट में क्या क्या हुआ है, और इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट चैलेंजेस जो भी है हम वो सारी चीज़ देखेंगे। और इसके साथ साथ अलग अलग कलर कोडेड कलर कोडेड इकोनॉमीज है वो सारे देखेंगे। बेसिकली इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। एक ब्रीफ देना चाहता हूँ कि वेव समिट होता क्या है। आज के सेशन की शुरुआत हम एक इंस्पायरिंग बात से चालू करते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वेव समिट 2025 में की थी। इस ग्लोबल समिट का मकसद था कि इंडिया के क्रिएटिव टैलेंट को एक मंच देना। और पीएम मोदी ने क्लियरली मैसेज दिया कि इंडिया इज नॉट जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ कंटेंट बट अ क्रिएटर टू द वर्ल्ड। ओके, मतलब हम सिर्फ जो कंटेंट है कंज्यूम नहीं करेंगे बल्कि हम क्रिएट करेंगे कंटेंट को। उन्होंने बताया कि कंटेंट, क्रिएटिविटी एंड कल्चर, ये तीन चीज हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी का बैकबोन है। इंडिया के पास एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जैसे कि रिच हेरिटेज, यूथ एनर्जी एंड डिजिटल रिच। ये हमें दुनिया का क्रिएटिव पावर हाउस बना सकता है। पीएम मोदी ने वेव्स अवार्ड भी अनाउंस किए, एक ग्लोबल अवार्ड प्लेटफॉर्म जो यंग क्रिएटर को सेलिब्रेट करेगा। उन्होंने म्यूजिशियन, गेम डेवलपर, फिल्म मेकर, डिजाइनर्स सबको इनकरेज किया अपनी कहानियां दुनिया तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी, टेक्नोलॉजी हमें स्पीड देती है लेकिन क्रिएटिविटी हमें सोल देती है। वापस मैं दोहराता हूं, टेक्नोलॉजी हमें स्पीड देती है लेकिन क्रिएटिविटी हमें सोल देती है। ये जो कोट है आप आपके एसए में, एथिक्स के एग्जाम्पल में आराम से यूज कर सकते हो। तो आज के सेशन यही रहेगा। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ये वेव समिट क्या है, वेव समिट क्यों ऑर्गेनाइज किया है, और वेव समिट से रिलेटेड जो ऑरेंज इकोनॉमी है जिसे हम क्रिएटर इकोनॉमी भी कहते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी, उससे रिलेटेड चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस, वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन देखेंगे। उसी के साथ साथ अलग अलग जो कलर कोडेड इकोनॉमीज होती है वो देखेंगे, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग मेंस का क्वेश्चन भी देंगे जो आपको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो वेव समिट। अब ये जो वेव समिट है उसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इट इज अ लैंडमार्क ग्लोबल इवेंट है। ग्लोबल इवेंट है, सबसे पहले तो बस नेशनल इवेंट नहीं है, ग्लोबल इवेंट है, होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने होस्ट किया है। इट इज होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, फ्रॉम 1 मई टू 4 मई एट जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर इन मुंबई। अब यहाँ पे यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस आपको कंफ्यूज करेगा। इट इज होस्टेड बाय जियो या फिर रिलायंस कंपनी, नो, इट इज होस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट ये कहाँ पे हुआ? जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर पे हुआ, जो कि मुंबई में लोकेटेड है। It is inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. The summit aims to position India as a pivotal hub in the global media and entertainment industry. जैसा कि हमारे यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन बढ़ रहा है, हमें इसको कैश इन करना है। इसी के लिए पीएम मोदी ने ये वेव समिट 2025 ऑर्गेनाइज किया है। अब इससे रिलेटेड एक ब्रीफ देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में क्या क्या कहा है। Prime Minister Modi at the inauguration of Wave Summit 2025 emphasized India's rich storytelling heritage and global creative potential. अगेन, हमें बस जो भी कंटेंट है कंज्यूम नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है। इट डिस्क्राइब इंडिया एज अ लैंड ऑफ बिलियन प्लस स्टोरीज एंड सेड वेव्स इज नॉट जस्ट अ समिट बट अ कल्चरल वेव फॉर द फ्यूचर। ओके, लैंड ऑफ बिलियन प्लस स्टोरीज। He lauded young creativity in digital format and announced upcoming Wave Awards as a global benchmark for arts and innovation. अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ये जो अवार्ड्स होने वाले वेव्स अवार्ड वो सिर्फ इंडियन क्रिएटर्स को मिलेंगे क्या? नहीं, ये ग्लोबल बेंचमार्क है और ये ग्लोबल अवार्ड्स होने वाले हैं। He also highlighted the beginning of the India's orange economy journey, where culture, content and technology converge to drive future growth. अगेन ये ये जो ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो हम लोग बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ओके, क्योंकि ये प्रीलिम्स में या फिर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इजीली। देन इसके बाद चलो देखते हैं कि ये क्रिएटर्स इकोनॉमी क्या होता है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ऑरेंज इकोनॉमी, जो कि इसको कलर दे रखा है, कलर कोडेड। क्रिएटर्स इकोनॉमी रेफर्स टू डिजिटल ड्रिवन इकोसिस्टम वेयर इंडिविजुअल सच एज कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स, independent artist, okay,
मोनेटाइज द स्किल एंड क्रिएटिविटी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट एंड ऑनलाइन बिजनेस। सिंपल सी बात करूंगा, ठीक है। बियर बाइसेप्स, राज शमानी, प्राजक्ता कोली, ठीक है, ये जो सारे काम कर रहे हैं, ओके, ये क्या है, डिजिटल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, और उसके थ्रू ये जो पैसे कमा रहे हैं उसे हम लोग क्रिएटर्स इकोनॉमी कहेंगे या फिर ऑरेंज इकोनॉमी कहेंगे। दिस इकोनॉमी इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ क्रिएटर्स सच एज वीडियो प्रोड्यूसर, पॉडकास्टर, गेमर, एडुकेटर्स एंड इंडिपेंडेंट राइटर्स। इसमें बहुत सारे जो भी ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो सब कुछ इंक्लूड होता है। दे जनरेट रेवेन्यू थ्रू ब्रांड कोलेबोरेशन, एडवर्टीजमेंट, सब्सक्रिप्शन एंड मर्चेंडाइज सेल्स। ओके, तो ये बेसिक है। सबको अगर आपको समझना है कि क्रिएटर इकोनॉमी बेसिकली क्या है, जो भी ऑनलाइन यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कोई भी फेसबुक या फिर कोई एनी अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं कंटेंट बना के, उसे हम क्रिएटर्स इकोनॉमी कहेंगे या फिर उसे हम ऑरेंज इकोनॉमी कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले तो यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक 2024। इसमें बोला गया जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 41.3% टू द क्रिएटर्स इकोनॉमी। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट्स टू 37.7% टू द क्रिएटर्स इकोनॉमी। एडवर्टीजमेंट, मार्केट रिसर्च, आर्किटेक्चर contribute to 15.5%. This figure highlight the importance of innovation and intellectual capital in driving creative economic output. सबसे पहले सॉफ्टवेयर, फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड देन एडवर्टीजमेंट, मार्केट वगैरह, ये याद रखो। ओके, अब इसमें ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक 2024 किसने रिलीज किया है? ओके, सिंपल है, इसका आंसर आपके पास है। ओके, देन इसके बाद टाइप्स ऑफ कलर कोडेड एग्जांपल्स। ओके, जैसे कि ऑरेंज इकोनॉमी हो गई, डिजिटल इकोनॉमी होगी, ब्लू इकोनॉमी होगी और गीग इकोनॉमी हो गई। चलो इसको हम लोग एक डिटेल फॉर्मेट में देखते हैं। तो सबसे पहले कलर कोडेड जो हमारी इकोनॉमी है, तो ग्रीन इकोनॉमी। अब ये ग्रीन इकोनॉमी क्या होगा? कलर इसका ग्रीन होगा। ओके, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ये फोकस रहेगी। फोकस एरिया क्या होगा? एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। जैसे कि अभी हाइड्रोजन से कार चला रहे हैं, ठीक है, तो ये ग्रीन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेगा। फोकस इज इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क, इंप्रूविंग रिसोर्स एफिशिएंसी एंड प्रोमोटिंग क्लीन एनर्जी। ओके, इसको कहेंगे हम ग्रीन एनर्जी। यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ब्लू कार्बन? वैसे ही 2023 या 2021 में 2023 में एक क्वेश्चन आया था केयर इकोनॉमी से रिलेटेड। ओके, तो ऐसे ही यूपीएससी इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकती है कि बताओ कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है। ग्रीन इकोनॉमी क्लियर है, तो नेक्स्ट वन इज ब्लू इकोनॉमी। अगेन कलर कोड ब्लू रहेगा और ये ओशन और मरीन रिसोर्सेज से रिलेटेड है। सस्टेनेबल यूजेस ऑफ ओशन, रिवर्स, कोस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइवलीहुड एंड जॉब्स। आप क्या करो इकोनॉमिक टाइप और उसका फोकस एरिया याद करो। फिलहाल तो इतना ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स से रिलेटेड। देन आती है ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी मतलब क्या? यहाँ पे साफ साफ दिया है कि क्रिएटिव एंड कल्चरल इंडस्ट्री encompasses art, music, media, designer, films, heritage, digital content driven by creativity and talent. देन आती है पर्पल इकोनॉमी, जो कि कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। अ कल्चरल लेवल इकोनॉमी दैट ब्लेंड्स क्रिएटिविटी, द एनवायरमेंटल एंड सोशल एथिक्स। देन आती है वाइट इकोनॉमी, हेल्थ केयर एंड केयर गिविंग्स। इट इंक्लूड्स मेडिकल सर्विसेज, एल्डरली केयर, वेलनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग विद एजिंग पॉपुलेशन। देन आता है सिल्वर इकोनॉमी, एल्डरली फोकस इकोनॉमी, मतलब कि फोकस ऑन प्रोडक्ट सर्विस फॉर एजिंग पॉपुलेशन, हेल्थ केयर, मोबिलिटी एड एक्सेट्रा। ओके, जैसे कि वृद्धाश्रम वगैरह, वो सब क्या एल्डरली इकोनॉमी जो कि सिल्वर इकोनॉमी में आई है। देन ब्लैक इकोनॉमी, जो कि इलीगल और इनफॉर्मल होती है, जैसे कि अनरिपोर्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मनी, करप्शन, शैडो मार्केट्स। देन ब्राउन इकोनॉमी, रिसोर्स इंसेंटिव पोलिटिंग इकोनॉमीज, मतलब कि बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल एंड एनवायरमेंट अनसस्टेनेबल इंडस्ट्री। ये टोटली ही ग्रीन इकोनॉमी के अपोजिट है। देन येलो इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड एंड इनोवेशन इकोनॉमी, ड्रिवन बाय एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सिमिलर टू डिजिटल और नॉलेज इकोनॉमी। ओके, देन आती है केयर इकोनॉमी। इसको हम लोग पिंक या फिर केयर इकोनॉमी भी कहते हैं। ओके, इसको मतलब पिंक कलर दिया गया है। अनपेड एंड पेड केयर गिविंग वर्क, मतलब कि हमारे घर में जो मम्मी लोग काम करते हैं, ओके, उनको वो जो काम करते हैं उनके पैसे नहीं मिलते,
ओके, वो केयर गिविंग होता है, वो अनपेड वर्क होता है। इंक्लूड डोमेस्टिक वर्क, चाइल्ड एल्डरली केयर ऑफन डन बाय वुमेन, क्रिटिकली बट अंडर वैल्यूड। ओके, तो एक मोटा मोटा यही है कि कलर कोडेड इकोनॉमी, ये याद रखो क्योंकि ये फिल्म से रिलेटेड आ सकता है। तो सबसे पहले, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रिएटर इकोनॉमी इन इंडिया। सबसे पहले तो क्या होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे, द क्रिएटर इकोनॉमिक ड्राइव लोकल डेवलपमेंट थ्रू क्राफ्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, एम्पावरिंग वुमेन एंड यूथ बाय फॉस्टरिंग इंक्लूसिव लोकल इकोनॉमी। समझिए कि क्रिएटर इकोनॉमिक इंडिया को कैसे हेल्प करेगा। जैसे छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्रांड कोलैब कर लेते हैं या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, एड्स से वगैरह पैसे कमाते हैं, ठीक है। और वो उससे क्या होता है, समझो कि उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, वो प्रोडक्ट बेचा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही होगा ना। देन अगेन जॉब क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इट एम्प्लॉयज अराउंड 8% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, especially in design, media and art, offering growing opportunity for young people and women. ये सेकेंड हो गया जॉब क्रिएशन। देन थर्ड होता है ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन। इंडिया क्रिएटिव एक्सपोर्ट स्पेशली इन डिजाइनिंग आर राइजिंग, पोजिशनिंग इज अ की ग्लोबल प्लेयर। देन इनोवेशन कैटलिस्ट। इनोवेशन कैटलिस्ट मतलब क्या, इनोवेशन में हेल्प करता है वो अच्छे से। फ्रॉम ग्रासरूट सोल्यूशन लाइक मिट्टी कुल फ्रिज to advanced tech, India's creator sector nurtures scalable innovations. Obviously अगर डिजिटल में हम लोग ग्रो कर रहे तो इनोवेशन भी तो होगा ही। देन कल्चरल एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि पॉसिबल है। डिजिटलाइजेशन has revolutionized the way content is produced and consumed, expanding India's reach in global creative market. And then सबसे important, it is aligned with SDGs, that is sector support sustainable development goal including equal quality education, जेंडर इक्वालिटी, डिसेंट वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। ये 4 पॉइंट है, आप इनके सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो। ओके, तो फिर नेक्स्ट पार्ट है कि ये जो स्ट्रैटेजिक पुश कैसे मिलेगा इंडिया को। ओके, स्ट्रैटेजिक पुश क्रिएटर इकोनॉमी से कैसे मिलेगा। इंडिया पुशेस टुवर्ड द क्रिएटर इकोनॉमी सपोर्टेड बाय सेवरल फैक्टर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल ग्रोइंग डिजिटल यूजर बेस, अराउंड 80 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं इंडिया में। अफोर्डेबल स्मार्टफोन फिलहाल है, डेटा फ्यूलिंग कंटेंट कंजम्पशन है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल जॉब मार्केट। देन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन कंटेंट, क्रिएटर्स प्रोजेक्टिंग कल्चर इन्फ्लुएंस, जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स को अलग अलग देशों में बुलाया जाता है। emerging monetization model as AI, AR, VR, NFT and blockchains, and expansion of वर्नेक्युलर कंटेंट टेपिंग इनटू रीजनल मार्केट्स। जैसे देखिए ना, जैसे अगर किसी को साड़ी भी बेचनी है, वो ऑनलाइन आके साड़ी बेच के चला जाता है, ठीक है, रीजनल मार्केट भी ये कैप्चर कर लेता है। देन व्हाट आर द चैलेंजेस। ओके, ये क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस क्या क्या है यहाँ पे। स्केलिंग अप ग्रासरूट इनोवेशंस, मतलब कि इंडिया इमेंस क्रिएटिविटी बट मेनी ग्रासरूट इनोवेशन स्ट्रगल टू ट्रांसलेट इनटू लार्ज स्केल इनोवेशंस। मतलब क्या, देर इज अ गैप बिटवीन क्रिएटिव आइडिया एंड द फॉर्मलाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। तो यही है कि जो भी हमारे पास ग्रासरूट इनोवेशन है उसको हम लोग बड़ा नहीं कर पाते। देन आईपी इंटेलेक्चुअल प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन लोकल एंड इनफॉर्मल सेक्टर डज नॉट हैव प्रॉपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, जो कि सही बात है। दिस रिजल्ट इन लॉस ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू एंड हिंडर्स इनोवेशन एज अ क्रिएटर ऑफन अनेबल टू प्रोटेक्ट देयर यूटिलाइज देयर आइडिया। समझो कोई भी एक कंटेंट क्रिएटर ने कुछ आइडिया लेके आ गया और वो आइडिया चोरी हो गया, तो ऑब्वियसली उसको तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसकी जो मेहनत है वो तो हैम्पर हो गई। ओके, तो आईपी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ तो लॉ आना चाहिए। देन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन क्रिएटिव सेक्टर्स, यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ा तो डिजिटल डिवाइड है। ओके, मतलब कि यहाँ पे देखो, many women face obstacle in accessing digital tool for artistic creation and distribution, limiting their participation in the creative economy. And talent and skill gap, last point. While the creative economy is rapidly growing, there is a shortage of skilled talent in the country in area that requires high level of technical experts such as digital service and innovation. तो बेसिकली ये जो 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो है ये चैलेंजेस है। अगर चैलेंजेस है तो हमारे पास वे फॉरवर्ड भी होगा, बट वे फॉरवर्ड से पहले मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के मेजर्स क्या है
क्रिएटर्स इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि विल इन्वेस्ट 1 बिलियन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन हम लोग इन्वेस्ट करेंगे टू इम्प्रूव क्रिएटर स्किल्स, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन। देन डिजिटल इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम एनकरेज कर रहे हैं। देन PLI स्कीम जो प्रमोट करे, प्रोमोटिंग लोकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, मतलब रेगुलेटरी सपोर्ट्स, 5G रोल आउट किया, ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। देन वर्नेकुलर प्रमोशन जो कि रीजनल प्रमोशन है वो भी कर रहे हैं, इंक्लूजन ऑफ रीजनल लैंग्वेज टू रीच डाइवर्स ऑडियंस, डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, AI बेस्ड ट्रेनिंग एंड एथिकल कंटेंट डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है इसके थ्रू। देन व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स जो हमें क्रिएटर इकोनॉमी को और बेटर कर सकते हैं? स्ट्रेंथिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क, ओके। देन promote investment, introduce venture funds, incubators and grant for creative startups. Then boost digital literacy, expand digital skill training. Then inclusive growth, ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ भी जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं इंकरेज जेंडर एंड रीजनल इंक्लूजन इन द क्रिएटर स्पेस। देन पॉलिसी रिफॉर्म्स, बहुत जरूरी है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स लेके आए, ओके। देन व्हाट कैन बी द कंक्लूजन, ओके। आज का लेक्चर इतना ही था, तो ये बस मोटा मोटा ये सारी चीज़ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या कैसे हम लोग कर सकते हैं? तो देखो, इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी ऑफर्स ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ थ्रू डिजिटल टूल्स, रीजनल टैलेंट एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। With government support and Vision 2025, it is poised for global impact, innovation and inclusive development. सिंपल है, आपका जो भी कंक्लूजन है एक वे फॉरवर्ड वे में होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए। तो ये एज इट इज आप कंक्लूजन यूज कर सकते हो, ओके। तो ट्राई करो, ये 250 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, ओके। 250 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, ओके। 15 मार्कर। क्या दिया है? India's creative and creators economy is emerging as a key pillar of digital-led growth of the global soft power. Discuss the significance of the government initiative like Wave 2025 Summit in fostering innovation, employment, and cultural diplomacy. Also highlighted the challenges, suggest measure to build the robust economy. ये जो क्वेश्चन है 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले सिग्निफिकेंस बताने हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेव्स 2025। देन इसके बाद चैलेंजेस बताने हैं, ओके। देन इसके बाद मेजर्स बताने, ओके। अब क्या करो, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के मेजर्स भी बता दो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं क्रिएटिव इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, एंड देन कंक्लूड योर आंसर, ओके। 150 वर्ड्स में होना चाहिए। अब ट्राई करो कि ये दो क्वेश्चन से प्रीलिम्स का पॉज करके सॉल्व करने के लिए, ओके। वेव 2025 समिट प्राइमरली एम्ड एट प्रमोटिंग क्या, कोलैबोरेशन एंड co-production इन मीडिया टेक्नोलॉजी एंड, ओके। Which of the following government initiatives are part of such push strengthening in the creators economy? बताओ क्या है? Again, digital India. Okay. Then types of economy. Orange economy क्या है? It focuses on environment sustainability and eco-friendly practices. This is clearly what green economy. Then revolves around the use of ocean. Again, ये क्या है? Blue economy. Centered on art, culture and creative industry. Okay. Then involves freelancing, short-term work and flexible employment model. क्या है? gig economy. Then इसके बाद driven by internet based market and digital services. बताओ ये कौन सी होगी? ये क्रिएटिव इंडस्ट्री तो ये है ना अपना, क्या आ गया, ऑरेंज इकोनॉमी, और ये क्या है, डिजिटल इकोनॉमी, ओके। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ओके गाइज। अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।